हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के। ठीक दोस्तों, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड की आज हम बात करेंगे, जिसमें आपकी फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट हम देखेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ शार्ट, कुछ वेरी शार्ट। तो आज हम बात करेंगे वेरी शार्ट क्वेश्चन की, जो कि वेरी शार्ट क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होता है फॉर एग्जाम पॉइंट व्यू के लिए। तो अगर आपका वेरी शार्ट क्लियर है क्वेश्चन, तो लॉन्ग में आपको दिक्कत नहीं होती है। तो इससे क्या है, हम लोग पहले वेरी शार्ट को ध्यान में रखते हुए वेरी शार्ट का कुछ हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एंटीबायोटिक। ठीक, तो पहली यूनिट हमारी है क्या है, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक पूरा हमको क्या पता करना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नॉमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप, केमिकल डिग्रेडेशन, क्लासिफिकेशन एंड इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज। ये सब हमें पता करना है, बट ये सब हम कब पता करेंगे, जब हमारा क्वेश्चन 10 मार्क का होगा। लेकिन यहाँ हम वेरी शार्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, तो ये हमको केवल इंट्रो इंट्रो सब पता कर लेना है। अगर इंट्रो पता रहेगा तो हम बड़े वाले क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक, व्हाट इज एंटीबायोटिक। तो दोस्तों एंटीबायोटिक आप सब बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे होंगे, या एंटीबायोटिक बहुत फेमस चीज़ है, इसको सभी लोग जानते होंगे। एंटी मीन्स क्या होता है, अपोज। अपोज मतलब किसी के रिवर्स काम करे। बायोटिक मतलब होता है लिविंग थिंग्स से। लिविंग थिंग्स मतलब होता है लाइफ। लाइफ मीन्स किसका लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ह्यूमन बींग का नहीं लाइफ यहाँ लिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लाइफ है। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ के जो एंटी काम करे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम जो करे, उसी को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। एंटीबायोटिक आर दोज ड्रग्स। ठीक, एंटीबायोटिक एक ऐसा ड्रग है जो, या केमिकल है, विच आर यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कि किसके यूज में काम करता है, या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकेगा, या तो उसको किल ही कर देगा। ठीक, दे मे बी सिंथेटिक और नेचुरल ऑप्टेन फ्रॉम अनदर माइक्रोब्स। ये जो हैं कैसे प्राप्त होते हैं, ये हमें पता करना है। तो ये माइक्रोब से ही प्राप्त होते हैं। ठीक, माइक्रोब से ही प्राप्त होते हैं, या तो वो सिंथेटिक होते हैं और कुछ नेचुरली भी होते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल क्या है, पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ठीक, इट इज 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या है, ये भी क्या है, एंटीबायोटिक ही है। बट ये देखिए इसमें 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग होते हैं। उसके बाद बीटा लैक्टम इज ए साइक्लिक एमाइड विथ 4 एटम। इसमें क्या एटम की नंबर कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। उसके बाद बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आर ए क्लास ऑफ एंटीबायोटिक। ये क्या है, एक एंटीबायोटिक की ही क्लास है, जो कि कंटेन क्या करती है, बीटा लैक्टम की रिंग हमेशा ये कंटेन की रहती है। एग्जाम्पल इसका क्या है, पेनिसिलिन है और सिफाइलोस्पोरिन है। अब देखो हमारा नेक्स्ट आता है डिफाइन ग्लाइकोसाइड्स। अब देखिए ग्लाइकोसाइड, सॉरी, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। डिफाइन अमीनो ग्लाइकोसाइड। अमीनो प्लस ग्लाइकोसाइड। ठीक, अमीनो मीन्स क्या होता है, अमीनो ग्रुप मान लीजिए एटलीस्ट वन अमीनो ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है, उसी को बोलते हैं हम अमीनो ग्लाइकोसाइड। तो अमीनो मतलब एटलीस्ट वन अमीनो ग्रुप, ग्लाइकोसाइड्स मतलब होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक, अब देखो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स आर वन ऑफ द क्लास ऑफ एंटीबायोटिक विच आर बेसिकली बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर। अब दोस्तों देखो, ये इसमें एक बात आई है, बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर है। बैक्टीरियोसाइडल मतलब जो कि बैक्टीरिया को किल करे, उसको बोलते हैं हम बैक्टीरियोसाइडल। एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोके, बट यहाँ है बैक्टीरियोसाइडल मतलब बैक्टीरिया को किल कर रहा है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इलेबोरेट टेट्रासाइक्लिन एंड इट्स स्ट्रक्चर। अब देखिए टेट्रासाइक्लिन क्या है। टेट्रासाइक्लिन ये भी क्या है, एंटीबायोटिक ही है। दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों को किल करने का काम करता है। दे आर ऑब्टेन बाई फर्मेंटेशन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइकस स्पीसीज और बाई केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन एट नेचुरल प्रोडक्ट। ये कैसे ऑब्टेन प्राप्त होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइकस स्पीसीज से ही ये प्राप्त होते हैं, या तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक, अब दोस्तों देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर आप मेडिसिनल में देखिए, स्ट्रक्चर अगर आप बार बार बनाते हैं तो आपका एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है, और स्ट्रक्चर कभी भूलेगा नहीं। तो इसमें देखिए टेट्रासाइक्लिन नाम से पता चलता है 4 साइकिल। ठीक, तो इससे क्या है, पहले देखिए 1 बेंजीन, 2 बेंजीन, 3, 4, 4 बनाना है ना इसमें, तो 4 आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद आप इसके पहले पीओसी या मेडिसिनल में पढ़े होंगे, एंथ्रासीनोन, ये सब था ना, तो उसी के लगभग रिलेटेबल ये फिगर है।
वो उसी को मतलब ध्यान में रखते हुए इसको भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक, अब हम आते हैं अपना 5th क्वेश्चन पे। सिफाइलोस्पाइरिन, क्लासीफाई सिफाइलोस्पोरिन। सिफाइलोस्पोरिन क्या है दोस्तों, ये भी देखो क्या एंटीबायोटिक, हम लोग पहली बात क्या है कि एंटीबायोटिक ही पढ़ रहे हैं, तो अभी हमें एंटीबायोटिक ही मिलेगी। तो ये क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है। These are the second major group of beta lactam antibiotics because they also contain beta lactam ring। देखो यहाँ वही बात हुई ना कि जिसके पास बीटा लैक्टम रिंग रहेंगे वो क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अब देखिए इसका नेम कहाँ से आया, नेम कम फ्रॉम सिफाइलोस्पोरियम एक्रोमोनियम फंगी। सिफाइलोस्पोरियम एक्रोमोनियम नाम का एक फंगी था जिससे इसका नाम क्या निकला, सिफाइलोस्पोरिन। व्हाट इज पेंसिलिन एंटीबायोटिक, पेंसिलिन एंटीबायोटिक जानते हो, फर्स्ट क्लास की एंटीबायोटिक बहुत पहले से ये चली आ रही है। इट इज ए क्लास ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ये भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्लास है। दे हैव एमाइड लिंकेज, इसमें क्या है, एमाइड लिंकेज होते हैं। ये बैक्टीरियोसाइडल नेचर की होती है, इट इज बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर, ये भी बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करने का काम करते हैं। इट इज डेराइव्ड एट पेंसिलियम नोटेटम, ये कहाँ से हमको मिलता है, पेंसिलियम नोटेटम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। अब देखिए क्वेश्चन से पता चल रहा है ना, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, बीटा लैक्टम को जो इनहिबिट करेगा उसी को हम बोलते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर आर दोज ड्रग विच इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ बीटा लैक्टमेज एंजाइम। तो क्या है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम की एक्टिविटी को जो इनहिबिट करे उसी को हम बोलते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। देन स्टॉप डिग्रेडेशन ऑफ एंटीबायोटिक। देखिए बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर आर दोज ड्रग विच इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ बीटा लैक्टमेज एंजाइम विच प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया से एंजाइम निकलता है उसी को ये क्या है, इनहिबिट कर देते हैं। इससे क्या है, एंटीबायोटिक का क्या है, डिग्रेडेशन होने लगता है। अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल का स्ट्रक्चर पहले तो देख लीजिए कुछ इसकी प्रॉपर्टी। इट इज ए सेमी सिंथेटिक, ये क्या है, सेमी सिंथेटिक है। एंड इट्स वाइड रोल इन मेनिंजाइटिस, इसका सबसे बड़ा रोल है मेनिंजाइटिस में, टाइफाइड में, इन्फ्लुएंजा में, यहाँ सभी सब इनको हम यूज करते हैं। अब देखिए क्लोरमफेनिकॉल की ये स्ट्रक्चर आप लोग 3-4 बार बनाने की कोशिश करते रहिएगा जिससे आपको आसानी हो जाएगा। प्रोड्रग क्या है, अब आ गया प्रोड्रग। प्रोड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोड्रग आप लोग जानते होंगे पहले से ही। प्रोड्रग मतलब है जैसे आप मान लीजिए एक टॉफ़ी लिए हैं, टॉफ़ी के ऊपर क्या है, कुछ पॉलीथीन के कवर होते हैं, तो आप पॉलीथीन को खरीदते तो हैं लेकिन पॉलीथीन को आप फेंक देते हैं, अंदर की जो टॉफ़ी रहती है उसी को खाते हैं ना। तो ऐसे कुछ इसका भी मामला है। दीज आर दोज ड्रग विच आर बेसिकली फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस इनटू body, they get converted into pharmacological active drug, the process of metabolism by an enzymatic reaction। ठीक दोस्तों, अब देखिए दीज आर दोज ड्रग, ये ऐसे ड्रग हैं जो कि बेसिकली फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव होते हैं, बट व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस इनटू बॉडी गेट कन्वर्ट इनटू फार्माकोलॉजिकल एक्टिव। ये देखिए इनएक्टिव तो होते हैं बट जब हमारे बॉडी में जाते हैं, बॉडी के सिस्टम से जब ये इन्वॉल्व होते हैं उसके बाद ये क्या है, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक, उसी को हम बोलते हैं प्रोड्रग। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मलेरिया। व्हाट इज मलेरिया, मलेरिया इज केज्ड बाय स्पीसीज बाय प्लाज्मोडियम जीनस प्रोटोजोआ। ये किससे केज्ड होते हैं, प्लाज्मोडियम जीनस प्रोटोजोआ से ही केज्ड होते हैं। मलेरिया इज मोस्ट वाइड स्प्रेड डिजीज, ये क्या है, सबसे ज़्यादा फैलने वाली डिजीज है। और किससे, प्लाज्मिक पैरासाइट से ही ये केज होते हैं। इट इज सीरियस लाइफ थ्रेटिंग एंड सम टाइम फैटल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। ये क्या है, मॉस्किटो से तो फैलते हैं, बट देखिए यहाँ एक वर्ड आया फैटल डिजीज। फैटल मतलब ये एक बहुत घातक बीमारी हो सकती है आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट आर कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग। अब देखिए प्रोड्रग तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, बट एक प्रोड्रग के सब टाइप हैं, कैरियर लिंक प्रोड्रग। कैरियर लिंक प्रोड्रग ऐसे होते हैं जिसमें कोई एक इनएक्टिव और एक्टिव दोनों ऐड होकर जब बॉडी के अंदर जाते हैं तब जाके ये अपना एक्शन शो करते हैं। जैसे देखिए इनर्ट कैरियर इज एडेड टू द एक्टिव ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव फॉर्म एंड आफ्टर रीचिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम द ड्रग इज अगेन कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म। देख रहे हो ना, इसमें लिखा है कि जब ये बायोलॉजिकल सिस्टम में पहुंचता है प्रोड्रग तब जाकर वो अपना फिर एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है। देखिए हम फिगर के माध्यम से आप लोग को समझाएंगे। देखिए एक्टिव ड्रग प्लस इनर्ट कैरियर दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो एक्टिव ड्रग और कैरियर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ऐड रहते हैं
उसके बाद ऊपर से एक प्रोडक्ट जब हम ऐड करते हैं तो दोनों एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। जब एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं हमारे बॉडी के लिए अच्छे हो जाते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट कहीं कहीं आपको 2 टाइप के मिलेंगे, कहीं कहीं 3 टाइप के। तो देखिए हमारे 3 टाइप का है। एक कैरियर लिंक्ड होता है, एक बायो प्रिकर्सर होता है, एक पॉलीमरिक होता है। कैरियर लिंक जैसा कि आप लोग को हम ऊपर बता दिए, बायो प्रिकर्सर है एक पॉलीमरिक। पॉलीमरिक में क्या है, पॉलीमर की हम लोग एक लेयर लगा देते हैं जिससे उसका ये फ्लेवरिंग एजेंट वो सब चेंज हो जाते हैं, तो हमको खाने में कोई भी दवा आसानी से हम लोग खा लेते हैं। ओके दोस्तों, बस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।